100 के आसपास नौकरियां 2 योजना मिल गई। खुशी होगी, जागरूकता होगी, देश के प्रति राष्ट्र भावना बढ़ेगी। दोनों घर का अपना बड़ा भाई या छोटा भाई कंधे बहादुर की समस्या पूछा है। नमस्कार जी, मैं धनराज बता चुका हूँ माजरा गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, रविंद्र कादियान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें, ये भाजपा के सचिव बने हैं। इनसे बात करने वाले हैं रविंद्र जी से कि इस एरिया में क्या क्या समस्याएं हैं। अब ये सचिव बन चुके हैं, क्या लोगों के लिए करवाना चाहेंगे। नमस्कार रविंद्र जी। नमस्कार जी। रविंद्र जी, सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं, सचिव बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। रविंद्र जी, आपके एरिया में क्या क्या समस्याएं हैं। देखो, कुछ समस्याएं हमारी सरकार ने सीधा डॉक्टरली समाधान कराया है। जैसे जंगल में पानी भरा करता खेतों में, वहाँ 8-9 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट का लगा दिया जंगल के पानी की निकासी के लिए। उस चीज का समाधान है, जो काम अधूरा है वो पूरा होने लग रहा है। और कुछ जो पंचायत लेवल के जो काम हैं वो सरपंच के दिन हैं। सरपंच अपना प्रस्ताव दो, हमारा ये काम है, उसके लिए सरकार ध्यान दे, उसका बजट दे दे। अभी जो कार्यकर्ताओं को जो अधिकार दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने, इससे कितने संतुष्ट। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ सरकार से। और जो मेरे को पद दिया गया है, मैं अपने सीनियर पदाधिकारियों का आभारी हूँ। और काम का ऐसा है, जिस दफ्तरों में जाते हैं कभी तो सुनाई कर लेते हैं, कभी कभी नहीं करते। कई बार ऐसा है, जायज काम हो उसके लिए भी कर्मचारी वर्ग है ना, वो मुंह छुपाता है। माजरा गांव की सबसे बड़ी समस्या आपके नजरिए से कौन सी है। जी, अब ऐसी तो वर्तमान में तो ऐसी समस्या नहीं है। पेयजल सप्लाई का काम भी हुआ है गांव में, कई करोड़ रुपया लगाया गवर्नमेंट ने, और ये पानी निकासी का भी काम हो गया है। राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है रविंद्र कादियान जी आपका। मेरा उद्देश्य ये है भाई, राष्ट्र भावना से और समाज की उन्नति के लिए ईमानदारी से काम करा, अपनी जगह जो जिम्मेवारी मिली है उस जगह पर, यही भावना है मेरी। तो भाजपा की ऐसी कौन सी बात देखी आपने कि उसे राष्ट्र भावना के रूप में आप पहचान रहे हैं। एक तो जी, केंद्र सदर पर नेतृत्व है वो बड़ा स्ट्रोंग है। फिर राज्य स्तर पर आ जाओ, मनोज जिया के कोई उंगली भर का दाग नहीं ला सकता ईमानदारी का। काम भले आगे पीछे हो जाओ कुछ भी, पर ईमानदारी एक दृढ़ निष्ठा होती है इंसान की, समाज को आगे ले जाने की, राज्य को आगे ले जाने की, देश को आगे ले जाने की। हमें इस सोच के साथ भाजपा से पुराने टाइम से विचारक हैं। विचारधारा बचपन की है, अपनी वोट भी नहीं बनी थी, 18 साल की उम्र नहीं हुई थी तब से भाजपा का विचारक हूँ। भाजपा के कार्यकाल में आपके गांव के कितने कार्य हुए हैं। देखो जी, एक तो फैलनी थी, अब पंचायत ने वो बनवाई है। सीधा ये तो मेरे को पता नहीं पंचायत फंड से बनाई है कि या किसी और फंड से बनाई गई है। वो बड़ी समस्या थी, उसका समाधान कार्यकाल में भी। हाँ, भाजपा के कार्यकाल में भी एक 4-6 महीना पहले ही हुआ है काम। तो वर्तमान मुख्यमंत्री से कितने संतुष्ट हो आप। वर्तमान मुख्यमंत्री से संतुष्ट, ईमानदार व्यक्ति है। जाने वाले व्यक्ति से दोनों घर का अपना बड़ा भाई या छोटा भाई कंधे बहादुर की समस्या पूछा है और उसका समाधान भी करा है। माजरा गांव के कितने युवाओं को नौकरियां मिली है। जी, मेरे हिसाब से तो 100 के आसपास नौकरियां 2 योजना मिल गई, बिना पर्ची और बिना खर्चे के मिली है। मतलब बिल्कुल बिना पर्ची बिल्कुल है। 4-5 नौकरी तो मेरे रास्ते नाते मिली हैं। अब ये मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद जो लिस्ट लगाई थी 24-25 हजार कर्मचारियों की, उसमें एक तो मेरे मामा लड़की क्लर्क लगी है, कहीं पैसा नहीं, कहीं सिफारिश नहीं। अच्छा, ये डाक विभाग की केंद्र सरकार की है, मेरे गांव में कोई 30-40 बच्चों को नौकरी मिलेगी इसकी, मेरिट के आधार पर। और मेरा भांजा भी लगा है, अब 3 भिन्ना हुआ है। और एक मेरा भतीजा लग रहा है इसी डाक विभाग में, वो हिमाचल में पोस्टिंग है, भांजा की यहाँ उत्तराखंड रुड़की में है। जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनके जो कार्य लगातार कार्यकाल जिस प्रकार चलता आ रहा है उनका, उससे कितने संतुष्ट हो आप। जी, उससे तो इतने संतुष्ट हैं, हम अपना जीवन भी उसको दे दें। वो काम तो हम अपने घर में कस्सी लेके लगान तो भी नहीं कर पा रहे जो प्रधानमंत्री देश के लिए कर रहे हैं। ऐसा क्या किया उन्होंने। जी देखो, मैं ज्यादा तो अर्थशास्त्री नहीं हूँ। देश को 11वें नंबर से तो 5वें नंबर पर इकोनॉमी पहुंचा दिया, आत्मनिर्भर हथियार बना दिया। अब ब्रह्मोस का जलवा देखा होगा ना पाकिस्तान में,
अच्छा जी, आकाश डिफेंस सिस्टम कितना बढ़िया बनाया है हमारे वैज्ञानिकों ने। पिछली सरकारों ने ना तो वैज्ञानिकों को इज्जत दी, ना बजट दिया। वैज्ञानिक हमारे देश के को कमजोर थोड़ी है किसी से। ब्रिटेन में देखो, अमेरिका में देखो, अच्छे उन्नत देश है उनमें सभी डॉक्टर देखो भारतीय मूल के लोग हैं। ये जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इसे जी देश में खुशी होगी, जागरूकता होगी, देश के प्रति राष्ट्र भावना बढ़ेगी। और युद्ध में हमारी सेना का क्या रोल रहा है उससे हर आदमी को जानकारी बढ़ेगी। अपनी तरफ से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को क्या संदेश देना चाहोगे समस्याओं के बारे में? मैं जी उनको ये कहना चाहूंगा, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी उनके पास जा है और समाज की भलाई का काम है, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए, उसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं दफ्तरों की बता दूं, मैंने मेरा हेवी लाइसेंस है बहादुरगढ़ का, तो मैं 3 मार्च को फाइल जमा करा के आया था। और वो पहले भाई डाक के द्वारा भेजा जाएगा, फिर मैं 4-5 दिन पहले जाके खुद लेके आया। तो ऐसे दफ्तरों में और गति का काम करने की जरूरत है अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर। आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो तो अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते कि मैं सचिव भाजपा से और मेरा ये काम है गांव का या सार्वजनिक काम अभी है। देखो मेरे पास तो ना तो कोई गांव का आदमी कभी ऐसा आया है। अब कभी आएगा तो मैं उसके साथ जा भीगा और अपना परिचय भी कराऊंगा, उस काम को का मापदंड भी नापूंगा। हाँ भाई, कार्यशैली में कितना बदलाव हुआ है, कितना हमारा मैं तो मान्य गया है। मतलब अपने एरिया को चमका दोगे। हाँ बिल्कुल। सबसे सुंदर एरिया आपका ये होने वाला है। हाँ, कुछ चीजें जी ऐसी हैं, हर आदमी के साथ सुख दुख में खड़े रहने वाले हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, जैसे अपनी हैसियत है उस हिसाब से आदमी के कंधा का कंधा मिला के चलेंगे भाई। समाज की भावना ये होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी नहीं रहा करते भाई, साथ बैठते किसी जगह खुशी गमी सबको बंटवाते। आप एज ए भाजपा सेक्रेटरी होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? जी, मैं ये संदेश देना चाहूंगा युवाओं को, भाजपा से ज्यादा संख्या में युवा बच्चे जुड़े। आगे आने वाले टाइम में देश का भविष्य कुछ और अच्छा हो जाए।